हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? मजे में हो? चलो अच्छी बात है। सो दिस इज मिस्टर विनोद सर इज हियर वेलकमिंग टू यू ऑल my near and dear students and all my respective parents on our YouTube channel BS English Academy. This video we are going to discuss, we are going to learn how to prepare leaflet. किस प्रकार से लिफलेट बनाई जाती है 4 मार्क्स के लिए राइटिंग स्किल में ये क्वेश्चन आता है। प्रिपेयर लिफलेट एक टॉपिक मिलता है, उसके आधार पर जो है ना उस टॉपिक को इलेबोरेट करने के लिए या फिर उस टॉपिक को उस लिफलेट के माध्यम से हमें एक्सप्रेस करना होता है। इन शॉर्ट वो जो टॉपिक दिया होता है उसके बारे में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिखना मतलब ही एक प्रकार से लिफलेट होता है। लिफलेट अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ ऐसे लिफलेट है जिसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो 2 वीडियो जो है ना लिफलेट से रिलेटेड हो गए। एक में स्पेशली लिफलेट लिखी हुई है और दूसरे वीडियो में जो है ना अपील राइटिंग की है, मतलब किस प्रकार से हम अपील कर सकते हैं जनता से। अपील करना मतलब ही रिक्वेस्ट करना। तो दोनों वीडियोस की लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से लिफलेट लिखी जाती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो है प्रिपेयर लिफलेट। ओके, क्या करना है, एक लिफलेट हमें तैयार करनी है। इज इट? सो प्रिपेयर, देखो क्वेश्चन क्या रहेगा, इन शॉर्ट मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। आज का टॉपिक रहेगा या फिर जो बना रहे हैं वो है हमारा लिफलेट। ठीक, क्या बना रहे हैं, लिफलेट हम बना रहे हैं। ठीक है, सो प्रिपेयर ए लिफलेट। क्वेश्चन इस प्रकार से मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रिपेयर ए लिफलेट। ओके, सॉरी यहाँ पे टी नहीं चाहिए था, लिफलेट स्पेलिंग गलत हो गई थी। सो प्रिपेयर ए लिफलेट किसके आधार पर टॉपिक दिया जाता है पेपर में, ये सब कुछ होता है। ठीक है, फॉर दी समर कैंप, फॉर दी समर कैंप, समर कैंप। तो हमें सबको पता है कि स्कूल की एग्जाम्स खत्म होने के बाद जो 2-3 महीने का ड्यूरेशन मिलता है जिसको हम समर वैकेशन करते हैं, 2-3 महीने के बाद जो है ना हमारी स्कूल फिर से रीओपन की जाती है। तो ये 2-3 महीने बच्चे या फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे टाइम पास करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रहना चाहिए। इसीलिए इस पर्पज को लेकर बहुत सारे स्कूल्स में क्या होते हैं, समर कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, और इन समर कैंप्स के माध्यम से जो है ना अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज जो है स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है। उन एक्टिविटीज में एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज भी मेंशन की जाती है। तो ऐसे ही एक लिफलेट बनाना है, किससे रिलेटेड, क्या टॉपिक है आज के हमारे लिफलेट का, समर कैंप। समर कैंप से रिलेटेड एक लिफलेट हमें आज बनानी है। ओके, बॉक्स में देखो कोई भी लिफलेट लिखते हैं या फिर कोई भी अपीलिंग करते हैं तो वो सारा कुछ जो है ना हमारे एक बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, हम जो पेज के ऊपर लिखेंगे, पेज के ऊपर लिखने के बाद क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स के अंदर ये सारा कुछ मटेरियल, ये सारी चीजें हमारी होनी जरूरी होती है, तभी जाकर मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ये जो समर कैंप है ऑर्गेनाइज बाय पर्टिकुलर स्कूल, एक स्कूल ने जो है ना ऑर्गेनाइज किया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लिफलेट को। देखो यहाँ से मैं अंडरलाइन दे देता हूँ। ठीक है, मतलब ये जो है मेरा ओरिजिनल पेज है जहां पे मैं एक लिफलेट लिख रहा हूँ। तो एक स्कूल के द्वारा जो है ना ये समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मान के चलो एक स्कूल का हम नाम लिख लेते हैं। स्कूल का नाम थोड़ा सा बोल्ड अक्षरों में लिखना है ताकि समझ में आए कि भाई ये जो है ना ऑर्गेनाइजर है ऑफ द समर कैंप। कुछ चीजें होती है जो बोल्ड अक्षरों में मोटे साइज में, क्योंकि वो जो है ना एक कैचिंग पावर जो है ना जनरेट करती है। तो स्कूल का नाम विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद स्कूल का नाम है। ठीक है, विवेकानंद नेशनल स्कूल, सॉरी इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल। तो ये स्कूल में जो है क्या है, वो समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। ये बात पहली हो गई है, विवेकानंद इंग्लिश स्कूल। ठीक है, वेलकम्स ऐसे लिखना है नीचे में, वेलकम्स ऑल किड्स, सारे बच्चों का स्वागत करती है। कौन, विवेकानंद इंग्लिश स्कूल। दैट मीन्स समर कैंप ऑर्गेनाइजेशन का नाम है विवेकानंद इंग्लिश स्कूल।
वेलकम्स ऑल किड्स। ठीक है, अगर ब्लड डोनेशन कैंप है तो कोई ना कोई एक ग्रुप होगा जिन्होंने वो डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे हम वेलकम्स ऑल, ठीक है, वेलकम्स ऑल किड्स नहीं लिखना है क्योंकि बच्चे नहीं आएंगे ब्लड डोनेशन करने के लिए, बड़े लोग आएंगे। ठीक है, तो ओनली एंड ओनली यहाँ पे वेलकम्स यू ऑल ऐसे लिखेंगे या फिर हम लिख सकते हैं। सामने चलते हैं, अब कहाँ पे हम वेलकम कर रहे हैं? ठीक है, वेलकम्स ऑल किड्स एट समर कैंप। ठीक है, एट दी समर, यस कैपिटल में लिख रहा हूं, ओके, समर कैंप, क्योंकि वही हमारा टॉपिक है इस लिफलेट का। वेलकम्स ऑल किड्स एट दी समर कैंप। ठीक, अब ये जो समर कैंप होता है फुल ऑफ एंजॉयमेंट होता है, जबरदस्त तरीके से मौज मजा एंजॉयमेंट होता है। मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ जो है ना, मतलब इतना टेंशन वाली बात नहीं होती, फ्रीली जो है ना बच्चे यहाँ पे इंटरेस्ट लेकर जो है ना हंसी मजाक के साथ जो है ना समर कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब एक प्रकार की मस्ती की पाठशाला बन जाती है, क्योंकि सारी प्रकार की एक्टिविटीज, ड्राइंग भी सिखाया जाता है, रनिंग, स्पोर्ट एक्टिविटीज, रीडिंग वगैरह वगैरह सारी कुछ होती है। यहाँ पे सिंगिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह भी सिखाया जाता है, इसलिए एक जबरदस्त तरीके से मस्ती की पाठशाला हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मस्ती की पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। ठीक, मस्ती की पाठशाला। तो ये हो गया हमारा समर कैंप। समर कैंप को ही हमने बोल दिया है मस्ती की पाठशाला। सामने चलते हैं, एंजॉय, एंजॉय एंड एक्साइटिंग, एंजॉय एंड exciting activities, okay, exciting and fun filled, अच्छी चीज है, and fun filled, fun filled summer camp। देखो एक्साइटिंग भी है, एक्साइटेड होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, समर कैंप ज्वाइन करने के लिए। एक्साइटिंग एंड फन फील्ड समर, मतलब हंसी मजाक के साथ जो है ना ये समर वैकेशन हमें एंजॉय करना है, फन फील्ड समर। ये यहां तक ठीक है, इतना हो गया हमारा। उसके सामने चलते हैं, स्लोगन भी आनी चाहिए, हमें पता है। सो रिलिश, रिलिश स्लोगन है, ठीक है। सो रिलिश, रिवाइव, रिवाइव एंड रिजॉइस, रिवाइव, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, रिवाइव एंड रिजॉइस, ये है हमारा स्लोगन ऑफ दिस समर कैंप, ओके, रिलिश, रिवाइव एंड रिजॉइस। इतना होने के बाद सामने चलेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो समर कैंप है कब से शुरू हो रहा है, कब से। सो स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम, कब से, 1 महीने का ड्यूरेशन है, 2 महीने का ड्यूरेशन, उसके हिसाब से जो है ना हमारा डेट फिक्स होना चाहिए। तो मान के चलते हैं कि समर कैंप है तो जनरली जो है ना मार्च महीने में एग्जाम होती है, मतलब मार्च और अप्रैल के बीच तक जो है ना एग्जाम होती है, तो मतलब अप्रैल के एंडिंग में जो है ना समर कैंप स्टार्टअप किए जाएंगे। सो उस हिसाब से लिखते हैं 25 ऑफ अप्रैल, ठीक है, 25 ऑफ, ये हो गई हमारी स्टार्टिंग डेट। अब कब तक चलने वाली है वो, तो मई के एंडिंग तक, क्योंकि जून के समय में जो है ना हमारी, मतलब जून महीने में जो है ना क्लासेस शुरू हो जाती है, ठीक है, हायर क्लासेस। सो 25 ऑफ अप्रैल टू 25 ऑफ मई, मतलब 1 महीने का ड्यूरेशन है इस समर कैंप का, जो कि विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 25 ऑफ अप्रैल एंड विल एंड 25 ऑफ मई। क्लियर, ये हो गई बात, डेट हो गई है यहाँ पे मेंशन। अब वेन्यू, वेन्यू मतलब क्या होता है, प्लेस जहां पे समर कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वेन्यू, वेन्यू रहेगा हमारा कौन सा, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, विवेकानंद इंग्लिश
स्कूल, ये आएगा हमारा वेन्यू मतलब एक प्लेस, विवेकानंद। ओके, इंग्लिश, इंग्लिश स्कूल, ये रहेगी प्लेस ऑफ द समर कैंप। ठीक है, इतना होने के बाद हमें लिखना है अब किस एज ग्रुप के लिए ये है और क्या क्या एक्टिविटीज इसमें कंडक्ट की जाएगी। चलो सामने चलते और बात करते कि किस प्रकार से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखा जाता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन्स टू ऑल, ओपन्स टू ऑल, सभी के लिए खुला है, मतलब सभी लोग जो है ना इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओपन्स टू ऑल किड्स, ओपन्स टू ऑल किड्स, ठीक है, सभी बच्चों के लिए ये ओपन है, लेकिन उसकी कोई तो भी एक उम्र की लिमिटेशन तो होगी ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ओपन्स टू ऑल किड्स, ओके, बिटवीन, किस उम्र के बीच के होने चाहिए, तो बिटवीन 4 साल से लेकर, ठीक है, 4 साल से लेकर 14 ईयर्स तक। अब यहाँ पे हम उम्र जो है ना अलग अलग प्रकार की मेंशन कर सकते हैं। अगर दिए हुए पॉइंट्स में उम्र, एज ऑफ द स्टूडेंट्स दी हुई है तो उसके हिसाब से लिखना है, या फिर अगर नहीं दी हुई है तो अपने हिसाब से हम उम्र डाल सकते हैं। यहाँ पे 4 के जगह पर 5 करो, 6 करो, चलेगा। ठीक है, लेकिन हमें भी पता है समर कैंप एक्टिविटीज किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया ओपन टू ऑल किड्स बिटवीन 4 to 14। अब उसका टाइम मेंशन करना है, तो टाइम हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। टाइम तो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये एक्टिविटी चलेगी। तो हमें पता है कि सुबह जनरली जो है 7 से 8 बजे से लेकर, अब समर क्या वैकेशन है, समर डेज होते हैं, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा धूप में एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि क्लास के अंदर की एक्टिविटी होती है सेम एक्टिविटी जो है ना ग्राउंड के ऊपर भी होती है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम 8 AM टू 11 AM। तब तक बाल बच्चों को भूख भी लग जाती है, और जो मम्मी पापा वगैरह होते हैं उनको जॉब ऑफिस वगैरह वगैरह जाना पड़ता है अपने बाल बच्चों को घर लेके जाकर। ये टाइमिंग हो गया। कौन से दिन से लेकर कहाँ, कौन से दिन तक चलेगा, तो ये चलेगा मंडे से लेकर मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे ये एक्टिविटी चलेगी। कितना हो गया। अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लिखेंगे, फीस कितनी है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 रुपीज उसका फीस है। जो भी कुछ है आप 1000 या फिर 1000 रुपए या फिर 2000, जो भी आपको उचित लगता है हम वहां पे लिख सकते हैं। सो इसका फीस स्ट्रक्चर है 1000 रुपीज। क्लियर हो गया। अब ये सब होने के बाद हमारी एक्टिविटीज हमें मेंशन करना है। एक्टिविटीज मेंशन करने के पहले एक चीज यहाँ पे मेंशन करना है कि जो भी समर कैंप ऑर्गेनाइजर है, स्कूल कौन पढ़ाने के लिए आने वाले हैं, कौन टीचर्स है यहाँ पे पढ़ाने के लिए। ठीक है, सो ऑर्गेनाइज्ड बाय टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पेशली क्योंकि जो पढ़ाने वाले हैं वो ट्रेन होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो किसी ने भी ऑर्गेनाइज कर लिया और बाद में पता चला कि इसको पढ़ाना नहीं आता। सो ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पेशली अप्रूव्ड एक्सपर्ट्स। ठीक है, अप्रूव्ड, कोई भी समर कैंप नहीं ले सकते, अप्रूव्ड एक्सपर्ट्स जिनको इस चीज का अंदाजा है, एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इस ऐसी एक्टिविटीज पहले कंडक्ट की है, इस प्रकार के समर कैंप पहले ऑर्गेनाइज किए हैं, उनको ही ये समर कैंप ऑर्गेनाइज करने का चांस है या फिर वो कर सकते हैं। इसीलिए लिखा है ऑर्गेनाइज बाय स्पेशली अप्रूव्ड एक्सपर्ट, मतलब वेल टीचर्स, वेल फैकल्टी मेंबर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा एक्टिविटीज। ठीक है, तो एक्टिविटीज में हम ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। एक्टिविटीज में क्या आएगी, ये सारी की क्या क्या पढ़ाया जाएगा। देखो
ड्राइंग एंड पेंटिंग जो तो होता है यहाँ, इसमें जो भी एक्टिविटीज लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार के नंबर नहीं देना है हमें, उसके जगह पर सिंबल्स का यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यार देखो मैं ऐसे सिंबल करता हूँ, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ओके, ड्राइंग एंड पेंटिंग इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट जितने भी एक्टिविटीज है वो सारी की सारी आप मेंशन कर सकते हो, 4-5 लिख रहे तो भी चलेगा, ठीक है। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी भी आपको सिखाया जाएगा। कैलीग्राफी क्या होता है, एक स्किल होता है, राइटिंग स्किल। कैलीग्राफी के बारे में आपको भी पता होगा, ठीक है। नहीं पता यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब ये होगी, कराटे भी सिखाया जाता है यहाँ पे, चलो लिख लेते कराटे। कराटे अगली बात, कराटे सिखाते हैं ना। रनिंग कॉम्पिटिशन, अरे ग्राउंड वाली भी एक्टिविटीज होती है यहाँ पे। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, अरे वाह अच्छी बात है। बहुत दुनिया भर की आपको पता ही है कि क्या क्या प्रकार के, शायद आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे जो है ना, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ये समर कैंप ज्वाइन किए होंगे। इसके बाद योगा, योगा भी आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, योगा के बाद आएगा हमारा नंबर, योगा नंबर मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। एबाकस, एबाकस, एबाकस भी आपको सिखाया जाएगा। अच्छा ठीक है, डांसिंग और सिंगिंग, ये तो है ही है, 10 लोगों के लिए बड़ा ही पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, डांसिंग एंड सिंगिंग। डांसिंग एंड सिंगिंग, ऐसे नहीं कि गर्ल्स लोग भी पसंद करते हैं, बॉयज भी पसंद करते हैं, क्योंकि बॉयज भी सिंगर है वगैरह वगैरह, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, ये भी पार्ट ऑफ द समर कैंप है। ये अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है ना, किस प्रकार से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने आप की जो लैंग्वेज है वो किस प्रकार से फ्लुएंट कर सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ये भी आ जाएगा। उसके साथ साथ कुछ बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर ये भी दिया जाता है, ठीक है। सो बेसिक ऑफ कंप्यूटर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस इज व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विच आर इंक्लूडेड इन दिस समर कैंप। दैट मीन्स जो भी स्टूडेंट्स इस समर कैंप को ज्वाइन करेंगे उनको ये सारी एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन या फिर सारी चीजें सिखाई जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। अब एक्टिविटी के कंप्लीट हो गए, अब एक्टिविटी के बाद रहेगा हमारा, ठीक है, एक्टिविटी के बाद रहेगा, एक्टिविटी तो इतने सारी है, लेकिन क्या इतने सारे एक्टिविटीज पॉसिबल है क्या 8 से 10 मतलब 3 घंटे के ड्यूरेशन में इतने सारे एक्टिविटीज पॉसिबल है क्या हर एक स्टूडेंट्स के लिए? नहीं है, ठीक है, क्योंकि 5-5 मिनट नहीं पढ़ाया जाएगा उसको, ठीक है। 5-5 मिनट में क्या पढ़ाएंगे वो एक्सपर्ट, क्या पढ़ाएंगे वो टीचर्स, क्या पढ़ेंगे वो स्टूडेंट्स, नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए एक स्पेशली नोट है कि ये जितनी भी एक्टिविटीज दी हुई है स्पेशल नोट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर 2-3 एक्टिविटी है तो इट्स ओके, लेकिन ये बहुत सारी एक्टिविटीज है वो समर कैंप के अंदर में ये एक्सपर्ट लोग पढ़ाने के लिए तैयार है या फिर पढ़ाएंगे, तो नोट यहाँ पे लिखना है। अगर ये सारी एक्टिविटीज सभी के लिए लागू नहीं है तो नोट आएगा, ठीक है। क्या आएगा? ऑप्शन टू चूज, ऑप्शन टू चूज, ऑप्शन टू चूज अगर है तो। अगर मैंने अगर 2-3 एक्टिविटी ही मेंशन करते हैं, यहाँ पे मान के चलो ड्राइंग एंड पेंटिंग है, उसके बाद कोई एक आध कराटे है या फिर योगा है या फिर अबाकस है या फिर कम्युनिकेशन स्किल है, ऐसी छोटी छोटी अगर एक्टिविटीज की बात करते हैं 2-3 एक्टिविटीज, तो फिर नोट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटीज भरमसार दी है, मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज मेंशन किए हैं, इन्वॉल्व किए, इंक्लूडेड किए, तो उनमें से मतलब कुछ ही एक्टिविटीज एवरी स्टूडेंट चूज कर सकता है। 2-4 एक्टिविटीज बोले कि मेरे को ड्राइंग एंड पेंटिंग करना है, मेरे को कराटे करना है, बास्केटबॉल करना है, बस दैट्स इट, बाकी चीजों का मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो कोई दूसरे स्टूडेंट्स बोलेंगे मुझे डांसिंग सिंगिंग पसंद है, मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, मुझे कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, उसके योगा करना है या फिर अबैकस करना है, तो इस प्रकार से ये नोट रहेगा। मतलब एक रेस्ट्रिक्शन है कि सारी एक्टिविटी नहीं, उनमें से कुछ 4-2 एक्टिविटीज जो आपको करनी है वो आपको मतलब चूज करनी है। सो ऑप्शंस टू चूज ओनली 4 एक्टिविटीज, ओनली 4 एक्टिविटीज
सारी नहीं है, इतने कम फीस में आपको ये सारी चीजें सिखाई नहीं जाएगी। तो ओनली एंड ओनली 4 एक्टिविटीज आपको चॉइस करना है, फॉर योर चॉइस, फॉर योर चॉइस। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी नोट, इस प्रकार के नोट देंगे। उसके बाद लास्ट वन रहेगा हमारा रजिस्टर। ठीक है, आज ही अपनी एडमिशन कंफर्म कर लो। सो रजिस्टर टुडे, रजिस्टर टुडे, हरी अप, हरी अप, ये आज की बात। ठीक है, ऐसा होता है ना, रजिस्टर टुडे एंड हरी अप। एडमिशन इन प्रोग्रेस, एडमिशन बहुत ही हाई स्पीड में चल रहे हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अगर इफ यू आर गेटिंग लेट, ठीक है, इफ यू आर लेट, तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेंगी। सो जल्दी से जल्दी आओ, आस्क एडमिशन, ठीक है, इन प्रोग्रेस, एडमिशन हो रही है। और स्टार्टिंग डेट है हमारी कौन सी, 25 अप्रैल। तो उसके पहले जो है ना आपको एडमिशन करना है। लेट जाते हो तो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम फेस करने होंगे, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमें इस एक्टिविटी का हिस्सा या फिर समर कैंप का हिस्सा बनने का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने एडमिशन उनको चाहिए 5-25-100 जो भी है उनका टारगेट, वो अगर फुल हो जाते हैं तो नहीं आएगा, नंबर नहीं मिलेगा या फिर एडमिशन नहीं होगी। इसीलिए ये एक लास्ट लाइन, तब जाके पेरेंट्स लोग जो है ना, तब जाके स्टूडेंट्स लोगों का लगेगा नहीं चलो बहुत जल्दी से जल्दी हम एडमिशन कर लेते हैं, ताकि हमें ये सारी चीजें पढ़ने को मिले या फिर पढ़ने का चांस मिले। इज इट क्लियर? अगर ये लाइन हम नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, बढ़िया रिलैक्स रहेंगे हम ना, एडमिशन होगी, करेंगे, पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, तो क्या हो जाएगा, वो समर कैंप जो है ना सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए पेरेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये एक लास्ट लाइन मेंशन करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रहेगा, एडमिशंस इन प्रोग्रेस, एडमिशंस इन प्रोग्रेस। अब ये हो गई हमारी पूरी की पूरी लिफलेट तैयार, पूरी कंप्लीट हो गई। बात यहाँ पे एक इनकम्प्लीट ये है कि देखो हमने लिखा था, मतलब जो पॉइंट्स मैंने समझाए थे कि लिफलेट लिखना है तो उसमें 3-4 चीजें मेंशन करना जरूरी है। जैसे कि टाइम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, विजिट, उसके साथ साथ स्लोगन होने चाहिए, लोगो होना चाहिए, पिक्चर भी होना चाहिए। यहाँ पे अभी तक हमने जो है ना कोई भी पिक्चर या फिर कोई भी लोगो ड्रॉ नहीं किया, तो हम पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर लोगो भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो छोटी छोटी चीज है, जैसे कि फीस है 1000 रुपीज, मैंने इस सिंपल तरीके से लिखा। हम थोड़ा सा जो है इस प्रकार से क्लाउड वगैरह बना के जो है ना उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे चित्र जो है ना, मतलब पिक्चर जो है ना हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली सारी चीजें जो है ना पिक्चर में ड्रॉ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर दिया हुआ है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा कंप्यूटर का पिक्चर जो है ना यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे योगा दिया है, यहाँ पे कैलीग्राफी दिया हुआ, ये तो नहीं कर सकते, लेकिन ये दिया हुआ है कराटे, तो कराटे से रिलेटेड एक जो है ना पिक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद डांसिंग एंड सिंगिंग, तो कोई स्टूडेंट जो है ना, कोई एक स्टूडेंट जो है ना डांस कर रहा है तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, कोई सिंगिंग कर रहा है तो माइक लेके जो है ना स्टूडेंट्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर हम पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो वो एक अलग इम्पैक्ट जो है ना हमारे अपील के ऊपर या फिर हमारे लिफलेट के ऊपर करने के लिए हमें मदद करता है, जिसके कारण जो चेक करने वाले टीचर लोग होते हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका अटेंशन कैच करने का, होल्ड करने का जो है ना पावर हमारे लिफलेट में जनरेट हो जाता है, तैयार हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इसीलिए जो है ना हर एक लिफलेट जो भी हम बनाएंगे उसमें क्या होना चाहिए, कुछ लोगो होने चाहिए, कुछ पिक्चर्स होने चाहिए, कुछ मतलब बहुत सारा ऐसे नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया 1-2 पिक्चर्स होने चाहिए, 1-2 पिक्चर्स, ठीक है, एक लोगो लेते तो एक पिक्चर लेना है, ठीक है, या फिर 2 पिक्चर ड्रॉ करो, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। और ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कि फीस है 1000 रुपीज, मैंने बताया कि ऐसे क्लाउड में हम मेंशन कर सकते हैं। कोई चीज का अगर सेलिंग हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई चीज का ऑफर है तो डिस्काउंट वगैरह होता है, ठीक है, या फिर कहा जाता है ना, या फिर कुछ ऐसे होती है एडवर्टाइजमेंट, एक चीज के ऊपर एक फ्री होता है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे क्लाउड में फ्री फ्री फ्री। इज इट क्लियर? या फिर ये जो चीज है यहाँ पे रजिस्टर टुडे हरी अप, ठीक है, तो ये चीजों को जो है ना हम क्लाउड्स में लिख सकते हैं या फिर अलग डिजाइन देके बॉक्स बॉक्स जो है ना हम कर सकते हैं। लेकिन ये इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है लिफलेट की कि वहां पे पिक्चर्स रिलेटेड टू द टॉपिक होने चाहिए, रिलेटेड टू टॉपिक। यहाँ पे अगर स्विमिंग एक्टिविटी है, ठीक है, तो स्विमिंग एक कोई तो भी जो है ना वाटर बॉडी में स्विम करने वाला स्टूडेंट्स हम दिखा सकते हैं, कोई एक इंसान को दिखा सकते हैं।
क्लियर? तो इस प्रकार से जो है ना हमारी ये होती है लिफलेट, और इस प्रकार से हमने सीख लिया है कि किस प्रकार से जो है ना लिफलेट तैयार की जाती है। आई होप कि आपको जो है ना अच्छी तरह से ये लिफलेट का फॉर्मेट और ये लिफलेट समझ में आ गई है, और जबरदस्त तरीके का एक नॉलेज, एक आइडिया जनरेट हो गया है, डेवलप हो गया है कि किस प्रकार से हम अलग अलग टॉपिक को लेकर लिफलेट बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखो, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियोस को शेयर करो, कमेंट्स करना ना भूलना, कमेंट्स में लिखना है कि लेक्चर कैसे लगा, वीडियो कैसे लगा, टॉपिक समझा नहीं समझा, और क्या ऐसे प्रॉब्लम है, क्या ऐसे टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में राइटिंग स्किल से रिलेटेड जिसमें आपको तकलीफ हो रही है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो टॉपिक लिखकर हमें भेजो, मतलब कमेंट करो, उसके समाधान या फिर उसको आंसरिंग हम करेंगे, या फिर टॉपिक से रिलेटेड जल्दी से जल्दी वीडियो जो है ना आपकी सेवा में हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स एंड द व्यूअर्स। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून।